नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। फिर एक एक करके सभी नोबेल पुरस्कार को याद करेंगे कि 2024 में किसको कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 में की गई। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? साहित्य, शांति, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी और अर्थशास्त्र। जिसमें जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 1968-69 में पहली बार दिया गया था। यानी 1968-69 से पहले जो नोबेल पुरस्कार था वो केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो पहली बार दिया गया था रैगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन को। इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखिएगा। जो नोबेल पुरस्कार है अगर इसके वितरण की बात करें तो 6 में से 5 नोबेल पुरस्कार जो हैं वो द रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। और जो छठवां है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। तो इतनी चीजें आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग एक एक करके सभी नोबेल पुरस्कार को याद करते हैं कि कौन सा नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 की, जो कि निहोन हिडानक्यो को दिया गया। जो निहोन हिडानक्यो है ये जापानी संगठन है और इसको क्यों दिया गया है? तो यह दिया गया है परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम हेतु। मतलब यह जापान का एक संगठन है जिसको परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम हेतु दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए शांति की बात हो रही है और हिडानक्यो में आपको शब्द मिल जाएगा ही के बाद डॉन। और आपको पता है अगर कोई डॉन है तो जाहिर सी बात है गुंडा मवाली होगा, तो वो क्या करेगा? शांति नहीं रहने देगा, है ना। अगर कहीं भी है वो तो शांति नहीं रहने देगा, क्योंकि डॉन है तो खून खराबा करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? निहोन हिडानक्यो को, क्योंकि हिडानक्यो में आपको शब्द मिल जाएगा डॉन क्यो। तो डॉन जो है वो शांति नहीं बनाने देगा। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया हान कांग को। मैं आपको बता दूं कि जो हान कांग हैं ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। इनको इनके उपन्यास द वेजिटेरियन पुस्तक के लिए दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए साहित्य की बात हो रही है। साहित्य मतलब आपको पता है कि लेखक हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने उपन्यास लिखा है अपना, जिनके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, तो ये लेखक हैं। यहाँ पर देखिए हा और ना लिखा हुआ है हान में, और इससे पहले मैं अगर एक शब्द जोड़ दूं का तो क्या हो जाएगा? कहान, यानी कहानी। तो आपको पता है कि कहानी अगर कोई लिखेगा या फिर कविता कोई लिखेगा और बहुत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो ऐसा मानिए कि इनके नाम में ही लिखा हुआ है कहानी। तो याद रखिएगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? हान कांग को। ठीक है, और क्यों दिया गया मैंने आपको बता ही दिया कि इनको इनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए दिया गया। और कहाँ से संबंधित हैं? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024, जो कि 3 लोगों को दिया गया है। आधा दिया गया है डेविड बेकर को, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, और इनको दिया गया है कम्युनिकेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। और आधे में संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। जो डेमिस हसाबिस हैं ये ब्रिटेन के हैं और जॉन एम जम्पर जो हैं ये अमेरिका के हैं। तो इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी की खोज के लिए। तो याद रखिएगा 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें आधा डेविड बेकर को और आधे में संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। कैसे याद रखेंगे? रसायन में आपको शब्द मिल जाएगा रसोई। डेविड बेकर में बेकर मतलब बेकरी कर लेते हैं। बेकरी के प्रोडक्ट आपको पता है, जैसे टोस्ट हो गया या फिर डबल रोटी हो गई, विभिन्न प्रकार की बिस्किट्स आती हैं, वो सब हो गए। तो जाहिर सी बात है ये सब बेकरी के प्रोडक्ट हैं और कहीं ना कहीं ये रसोई में बनते होंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए हसाबिस में आपको शब्द मिल जाएगा साबिस। याद करने के लिए सब्जी कर लेते हैं, सा और बा शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सा भी यानी सब्जी कर लेते हैं।
फिर यहाँ पर जॉन एम जम्पर को याद करने के लिए जम्पर में जैम शब्द आपको मिल जाएगा। जैम मतलब मुरब्बा, तो आपको पता है खाने योग्य सब्जी जैम। और बेकरी के प्रोडक्ट जो कि सब के सब किससे संबंधित हो गए, रसोई से संबंधित हो गए। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। या फिर आप डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर हसाबिस में आपको शब्द मिल जाएगा साबिस, यानी बोल रहा है कोई शाबाश। शाबाश क्यों बोल रहा है, हो सकता है किसी ने किसी का नाम रोशन किया हो, तो नाम रोशन किया इसलिए शाबाशी मिल रही है, तो शाबाश यानी हसाबिस। और यहाँ पर जम्पर में आपको जाम शब्द मिल जाएगा। और जाम कहाँ होता है, जहाँ भीड़ होती है, और भीड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रस। रस जहाँ होगा RUSH, रस जहाँ होगा वहाँ जाम लगेगा, तो जाम फॉर जम्पर। तो याद रखिएगा डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा या फिर फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है विक्टर एब्रोस को, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, और गैरी रूबकुन को, जो कि अमेरिकी नागरिक ही हैं। और उनको क्यों दिया गया है, तो यह दिया गया है माइक्रो RNA की खोज के लिए। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर चिकित्सा की बात हो रही है, चिकित्सा का संबंध किससे है, डॉक्टर से है। अब यहाँ पर देखिए विक्टर में आपको शब्द मिल जाएगा वीक, यानी वीक मतलब कमजोरी होती है। तो आपको पता है अगर आपको वीक महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, तो जाहिर सी बात है आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे चिकित्सा करवाने। दूसरा यहाँ पर देखिए गैरी रूबकोन में आपको शब्द मिल जाएगा गोरी रूप, यानी गोरा रूप चाहिए किसी को। मान लीजिए कोई अच्छा रूप नहीं पाया है, काला रूप है, तो जाहिर सी बात है उसको गोरे होने की अगर इच्छा होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा चिकित्सा करवाने। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वीक महसूस होगा तब भी डॉक्टर के पास जाएंगे चिकित्सा के लिए, और गोरा रूप चाहिए तब भी डॉक्टर के पास जाएंगे चिकित्सा के लिए। तो विक्टर एब्रोस और गैरी रूबकोन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। बाकी मैंने यहाँ पर जो ट्रिक बताई है वो काले या गोरे के ऊपर भेद करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबको भगवान बनाता है। तो जाहिर सी बात है आप जीरोक्स कॉपी तो हो नहीं कि सब एक जैसे रहोगे। भगवान ने बनाया तो सबको अलग अलग बनाया, जिससे कि आप यूनिक लगो। तो आप जैसे भी हो लाजवाब हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 की। यह दो लोगों को दिया गया है, जॉन जे हॉपफील्ड जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, और दूसरे हैं जेफरी हिटन जो कि ब्रिटिश कनाडियाई नागरिक हैं। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि जो जेफरी हिटन है इनको AI का गॉड फादर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि AI का गॉड फादर किसे कहा जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, जेफरी हिटन को। और इन दोनों लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 क्यों दिया गया है, तो यह दिया गया है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोज के लिए। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, भौतिकी में आपको एक शब्द मिल जाएगा भूत की, यानी भूत की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए हाफ फील्ड में आपको शब्द मिल जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ को याद करने के लिए हाफ कर लेते हैं, हाफ मतलब आधा। आपको पता है जो भूत प्रेत होते हैं तो किसी की मुंडी नहीं होती है, किसी की आंख नहीं होती है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ऐसे होते हैं, मतलब डरावने होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो पूरे नहीं होते हैं, हाफ होते हैं, कोई ना कोई उनका पार्ट नहीं होता है। कौन, भूत हाफ होते हैं, तो हाफ से हो जाएगा हाफ फील्ड। और यहाँ पर देखिए जेफरी हिटन को याद करने के लिए कर लेते हैं हिटन को हिडन। तो आपको पता है कि जो भूत होते हैं वो हिडन करते हैं, छुपा छुपाई खेलते हैं, कभी सामने आ जाएंगे कभी गायब हो जाएंगे, डराने के लिए, है ना, एक याद करने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूत जो है कभी दिखते हैं कभी हिडन हो जाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिटन जो है इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 जो कि 3 लोगों को दिया गया है। एक हैं डरोन एसमोग्लू जो कि अर्मेनिया मूल के तुर्की अमेरिकी नागरिक हैं, दूसरे हैं साइमन जॉनसन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी नागरिक हैं, और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको क्यों दिया गया है, तो इनको दिया गया है संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इसकी खोज के लिए। आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में आपको पता है पैसे रुपए की बात होती है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, तो पैसे रुपए की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए डरोन एस मोगलू में आपको शब्द मिल जाएगा मागलू, और मांगने की बात जब हो रही है तो जाहिर सी बात है पैसे से संबंधित होगी। ज़्यादातर क्या मांगा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। तो मोगलू से आपको याद हो जाएगा कि डरोन एस मोगलू को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। फिर है साइमन जॉनसन, तो साइमन में आपको शब्द मिल जाएगा साइमन, मन को मनी कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मनी यानी पैसे की बात हो जाएगी, तो अर्थशास्त्र याद हो जाएगा। फिर है जेम्स ए रॉबिन्सन, रॉबिन्सन में आपको यहाँ पर रॉबर यानी फिर रॉबरी शब्द मिल जाएगा। रॉबरी मतलब चोरी होती है और रॉबर मतलब चोर होता है। तो रॉबरी या फिर रॉबर जो है किससे संबंधित हो गए, पैसे से। अगर रॉबरी होगी तो जाहिर सी बात है कि पैसे रुपए की होगी, है ना, रॉबरी पैसे रुपए की होती है, तो ये भी अर्थशास्त्र से संबंधित हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, एस एम रॉबिन्सन जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर एस मोगलू में मागलो शब्द मिल जाएगा, मांगते हैं पैसा। साइमन में आपको मन यानी मनी शब्द मिल जाएगा। और रॉबरी मतलब डकैती चोरी की बात हो रही है तो ये भी पैसे की ही होती है, तो ये भी पैसे से संबंधित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।